चलिए प्यारे साथियों, आप सबका क्या दिक्कत है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को सर कैसे पहचाने। परिमेय यही न दिक्कत है कि सर परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय को कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, ठीक है। ये आपका दिक्कत है कि सर परिमेय आता है, कभी चुनने के लिए कहता है एग्जाम में कि बताओ यह कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, ठीक है। कभी अपरिमेय बोलता है चुनने के लिए, तो सर कैसे बताएंगे कि परिमेय है या अपरिमेय, कंफर्म कैसे रहेंगे कि ये परिमेय ही होगा। तो ये अक्सर विद्यार्थी को ये बीमारी होती है। तो इस प्यारे साथियों, आप लोग इस चैनल से अंत तक बने रहिएगा ना, तो ये बीमारी हम निश्चित करते हैं दूर कर देंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक सुइया लगेगा, ठीक है, तब दूर होगा। देखिए एंटीबायोटिक सुइया क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय कराना है। तो परिमेय, हम परिभाषा तो याद होगा, हम आशा करते कि आप सभी को परिभाषा याद रहेगा। तो एक बार बताइए परिमेय किसे कहते हैं, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता हो, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो क्या है इसका परिभाषा सर, कि परिमेय संख्या का एक बार नजर देना बस। परिमेय संख्या क्या भाषा है, ठीक है, परिमेय संख्या का जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता हो। ये आपको पता रहेगा तब आप समझ पाइएगा कि परिमेय और अपरिमेय डिफरेंस समझे। जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। बताओ, जिसे p/q के रूप में, p और /q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल 6/8। 6/8 किस रूप में है प्यारे साथियों, सर 6/8 p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। 6 हो गया p और q हो गया 8, समझे। 6/8 किसके रूप में लिखा हुआ, तो p/q के रूप में। तो यह कौन सी संख्या होगा भाई, और परिमेय संख्या। कौन सी होगा संख्या, सर इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत, परिमेय संख्या। आप बताओ √8 ये कौन सी संख्या है, सर ये तो p/q के रूप में नहीं लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे भाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझे, समझ लो कि ना, इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। फिर देखो, फिर ले रहे हैं 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 कौन सी संख्या है, तो प्यारे साथियों ये किस चीज में लिखा हुआ है, उसको पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको करो 2 1 3, 3 अब कितना हो गया 3। तो प्यारे साथियों 3/3 ये कौन सी संख्या है, बताओ जल्दी, कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, क्योंकि सर ये संख्या जो है ना p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। फिर देखो 0.001 फिर 32001 डैश। यह कौन सी संख्या है, तो प्यारे साथियों ये जो संख्या कंटिन्यूअसली चलते रहे, रुके ना, वो संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं, उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और लो ना, ढेर सारा एग्जांपल देते हैं तुमको। फिर हो गया इसको। फिर देखो √5 कौन सी संख्या है, तो प्यारे साथियों √5 जो है ना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। √3 कौन सी संख्या है, तो √3 जो है ना अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी संख्या है, तो प्यारे साथियों अपरिमेय ही संख्या है, समझे। वहीं पर 3/8 कौन सी संख्या है, तो प्यारे साथियों परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय। जो संख्या को p/q के रूप में, p/q यानी कि जो संख्या बटे में हो,
उसको क्या कहेंगे डायरेक्ट परिमेय संख्या। जो संख्या बटे में हो, बताओ भाई 8/9 ये क्या है, बटे में है कि नहीं, फ्रैक्शन में है, इसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या। जो संख्या फ्रैक्शन में लिखा हो उसे ही क्या कहेंगे भाई परिमेय संख्या। जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा हो उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि √8 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। इसका जोड़ा होता है नहीं होता है। √49 सर √49 जो है ना परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 आया तो 7 क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। क्या होगी भाई परिमेय संख्या। और रुकिए और बने रहिए, देखिए पूरा फ्री हो जाइएगा। परिमेय और अपरिमेय में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। देखिए फिर देखिए कितना है, आप मान लीजिए √43 को क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्यों कहेंगे सर, क्योंकि हम जो है ना इसको रूट में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, अपरिमेय संख्या। फिर देखो √81 को कौन सी संख्या कहेंगे, इनको कहेंगे सर परिमेय संख्या। कैसे कहेंगे बताओ, अब तुम लोग बताओ, बहुत ही बका कर जान मार दिया है, तुम लोग बताओ तो √81 को कैसे कहेंगे सर। इसलिए कहेंगे क्योंकि 81 को हम आराम से रूट से हटा सकते हैं, 9×81 तो 9 क्या है 9 परिमेय संख्या है, समझे। और देखिए आप देखिए ले लीजिए √100 सर 81 82 बता तो दिए, लेकिन √100 क्या होगी, तो रूट जो है ना 100 परिमेय संख्या होगी। क्यों सर परिमेय संख्या कैसे क्यों होगी, क्योंकि भाई √100 को जो है ना हम 10 निकाल सकते हैं, 10 दहन 100, यानी कि रूट से हट जाता है, तो रूट से हट जाता है तो इसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे छोटे मेरे भाई परिमेय संख्या, ठीक है। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी का जो है ना परिमेय और अपरिमेय कंफ्यूज दूर हो गया होगा। प्यारे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना परिमेय और अपरिमेय कंफ्यूज दूर ना हो, उसका कंफ्यूज ना हो, दूर नहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए टाटा।